औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं ग्रेट मदीना। नाज़रीन इकराम, आपको हमारे टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं सकीफ़ा बनी साइदा की। मौजूद नाज़रीन, सकीफ़ा बनी साइदा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना पाक की वो इमारत थी जहाँ पर कबीला बनो हज़रत की एक शाख यानी कबीला बनी साइदा अपने इजलास किया करता था। यह मस्जिद नबवी शरीफ की मगरबी जानब तकरीबन 206 मीटर के फासले पर है। अब वहाँ एक खूबसूरत बगीचा है जिसके अंदर एक कुआं है जिसका नाम बीर बुदा है और फल और फूलदार पौधे हैं जिनको इसी कुएं से सैराब किया जाता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज अदा की, आराम फरमाया और पानी पिया। कबीला बनु साइदा के सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन की मजलिस भी यहीं थी। सकीफ़ा बनी साइदा की तारीख़ में क्या हैसियत है, यहाँ ऐसा क्या वाक़या पेश आया, इस जगह को तारीख़ में ख़ास अहमियत कैसे मिली, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल का बटन दबा दें ताकि हर नई वीडियो का आपको पता चलता रहे। तो अल्लाह पाक के मुबारक नाम से शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, सकीफ़ा बनी साइदा मस्जिद नबवी शरीफ की मगरब की जानब वाक़ई एक साहिबां वाली ऐसी जगह थी जहां बनु हज़रत की एक शाख कबीला बनी साइदा अपने फ़ैसले किया करता था। लेकिन इसको ख़ास अहमियत तब मिली जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत के बाद 11वीं हिजरी का वो पहला वाक़या है जिसमें सैयदना अबू बकर सदीक़ इब्न अबी क़हाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए। ये वाक़या कैसे पेश आया, ये जानने के लिए बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक का मुताला करते हैं। इस हदीस पाक का मफ़हूम कुछ इस तरह है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो अंसार सकीफ़ा बनी साइदा में हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास जमा हुए और कहने लगे, हम में से भी एक अमीर होगा और तुम में से भी एक अमीर होगा। तो जब ये बात सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मालूम हुई कि अंसार ने बनी साइदा में मजलिस की है जिसका मकसद मदीना मुनव्वरा का हाकिम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा मुंतखब करना है, तो आपने सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लिया और बनी साइदा पहुँच गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बात करनी चाहिए लेकिन सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें खामोश करा दिया और ख़ुद बात करनी शुरू की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने इस मौका के लिए एक शानदार तकरीर की तैयारी कर ली थी और मुझे खतरा था कि शायद अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसी तकरीर नहीं कर सकेंगे, लेकिन अल्लाह की कसम हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़ी बलीग़ और पुरअसर तकरीर की और मेरे दिल की तमाम बातें बयान की। उन्होंने अपनी तकरीर में फ़रमाया, हम अमीर ठहरे और तुम वज़ीर। हज़रत हबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन मंज़र ने फ़रमाया, नहीं, अल्लाह की कसम हम ऐसा नहीं करेंगे, हम में भी अमीर होगा और तुम में भी अमीर होगा। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नहीं, बल्कि हम अमीर और तुम वज़ीर। और कुरैश के मतलब बयान किया कि वो घरानों के एतबार से और हसब के एतबार से नहायत मुअज़्ज़ज़ हैं, लिहाजा तुम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बैत कर लो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बल्कि हम आपकी बैत करेंगे क्योंकि आप हमारे सरदार हैं और हमसे बेहतर और बरतर हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं। चनाचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ पकड़ा और बैत कर ली। इसके बाद लोगों की अक्सरियत ने सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दस्ते मुबारक पर बैत कर ली। इससे हमें पता चलता है कि सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दस्ते मुबारक पर बैत करने वाले सबसे पहले सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं।
اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کو خاص اہمیت کیسے ملی۔ اس جگہ کی خاص اہمیت کا تعلق اس بیعت سے ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر مسلمانوں نے کی تھی۔ ناظرین اکرام، جس جگہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں یعنی ثقیفہ بنی ساعدہ، یہ اب بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب ہو تو اس جگہ کی بھی زیارت ضرور فرمائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی اور دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باادب حاضری نصیب فرمائیں، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب ہم آپ سے ملیں گے اسلام کے متعلق ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔